सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल V3 तुषार। सो आज हम बात करने वाले हैं होंडा की बाइक के बारे में जो कि जून 2020 में लॉन्च होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसका जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया है दिसंबर 2020। अभी आप देख रहे होंगे जो रिसेंटली जो भी 2-3 वीडियोस मेरे आए हैं मैक्सिमम उसमें मैंने एडवेंचर बाइक्स को ही कवर किया है, क्योंकि एडवेंचर बाइक्स क्या रहता है कि ऑल टेरेन बाइक्स होता है, तो इसीलिए मेरा ज़्यादा फोकस एडवेंचर में ही है। बट ऐसा नहीं है कि मैं अदर कैटेगरी की बाइक्स को मैं कवर नहीं करूँगा, तो उसके लिए वीडियो बहुत जल्द मैं धीरे धीरे बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं ये वाली बाइक की, एडवेंचर बाइक की, जो कि होंडा की तरफ से लॉन्च इंडिया में नहीं हुई है, बट फॉरेन कंट्री में जैसे यूएस अमेरिका में ये लॉन्च हो चुकी है। इंडिया में अभी ये लॉन्च नहीं हुई है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक शायद ये मार्केट में आ जाएगी। सबसे पहले मैं इस मॉडल का नाम बता देता हूँ आपको कि ये जो किस मॉडल से लॉन्च होने वाली है इंडिया में। तो इसका जो नाम रहेगा वो होंडा CB500X एडवेंचर टूरर कैटेगरी में लॉन्च होगी। तो चलिए अभी आपको कुछ बात कर लेते हैं इस मॉडल के बारे में, इसके डिज़ाइन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और फिर कुछ कंपेयर करेंगे इसी के कैटेगरी के दो तीन बाइक्स हैं। ये एक टिपिकल डिज़ाइन पे लॉन्च हो रही है। आपको देख के लगता भी होगा कि ये आपको KTM 390 एडवेंचर के जैसा दिखता होगा लुक। एक तो फ्रंट में अगर आप देखोगे तो ये कुछ टिपिकल टाइप का मॉडल है, कुछ ऐसा कुछ एडवांस्ड मॉडल ये नहीं है। इसका जो आगे का हेडलाइट के नीचे का जो पार्ट उसको थोड़ा सा आगे किया गया है, क्योंकि बहुत सारे बाइक्स में जो देखा है हमने एज एसेसरीज वो लगाते हैं, एक फ्रंट फेंडर आता है जो हेडलाइट के जस्ट नीचे लगा रहता है, तो वो काफी लंबा होता है, लगभग इतना 1 फीट का साइज का वो होता होगा। बट इस वाले बाइक में क्या किया उन्होंने, एक इतना साइज का उन्होंने हेडलाइट के नीचे एक पार्ट निकाला है एज अ बीक डिजाइन, मतलब चोंच जैसा, चिड़िया का चोंच होता है ना, उस जैसा इन्होंने निकाला है एक एडवेंचर लुक देने के लिए, ऑफ रोड लुक देने के लिए। तो इसमें मुझे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं कि ऐसा इन्होंने क्यों दिया, या तो उसको प्रॉपर एक फेंडर टाइप का आगे दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, बट इन्होंने थोड़ा सा दिया है। एनीवेज ठीक है, ये एक डिजाइन इसमें ऐड किया गया है। उसके साथ इसमें ऐड किया गया है एक वर्टिकल विंड स्क्रीन, जो आप देख सकते हो आगे ऊपर की साइड विंड स्क्रीन लगा हुआ है इसमें। इस बाइक में आपको ऑल LED कंसोल आपको मिलने वाला है, जैसे कि आपको LED हेडलाइट मिलेगा, LED टेल लाइट मिलेगा, LED आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, और फुल्ली डिजिटल कंसोल भी आपको इसमें मिलेगा। इसमें इवन आपको टैकोमीटर, ओडोमीटर, डिजिटल मीटर, क्लॉक, जो भी है सारे के सारे इसमें डिजिटल है। आपको कोई भी चीज एनालॉग नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली बाइक्स में रहते हैं जो टूरर बाइक्स है उसमें जो टैकोमीटर होता है वो एनालॉग होता है, बट इस वाले बाइक में क्या है कि ऑल डिजिटल कंसोल यूज किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको 471 सीसी 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI इंजन मिलेगा आपको, जो कि आपको पावर देगा 47.5 PS एट 8600 RPM पे, और साथ ही साथ आपको इसका जो पीक टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 43 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क एट 6500 RPM पे, और इसमें आपको 17.7 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जो बुरा नहीं है। 17.7 लीटर टैंक कैपेसिटी इज एन गुड कैपेसिटी। ओके, तो हाईवे पे आप लंबे टाइम तक इसको आप क्रूज कर पाओगे। तो ये जो बाइक है ये लॉन्च होगी ड्यूल चैनल ABS के साथ। फ्रंट डिस्क मिलेगा 320 mm का, और जो रियर डिस्क मिलेगा वो आपको मिलेगा 240 mm का। तो इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स, वेट मल्टीप्लेट क्लच मिलेगा आपको इसमें। स्लीपर क्लच अभी आना चाहिए, क्योंकि आजकल स्लीपर क्लच का जमाना है और जरूरी था स्लीपर क्लच ही आना चाहिए। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया है, और जो रियर मोनोशॉक है वो प्रोलिंक मोनोशॉक 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक है। फ्रंट का जो शॉकर है वो टेलीस्कोपिक मिला है, जो कि एक तरह से डिसअपॉइंट करता है। अगर कोई एडवेंचर बाइक लेता है तो वो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेगा कि उसको USD फॉर्क मिलना चाहिए। इवन डोमिनार में आपको मिल रहा है USD फॉक्स, फिर आपको KTM 390 एडवेंचर में मिल रहा है USD फॉक्स, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें भी USD फॉक्स ही आए। टेलीस्कोपिक इज नॉट अ गुड थिंग इन इंडिया नाउअडेज। सीट हाइट आपको मिल रहा है इसमें 830 mm का, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिल रहा है 180 mm का। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस इज 180 mm इज अ गुड हाइट फॉर ऑफ रोडिंग, बट समटाइम्स ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जो कम हाइट वाले लोग इसको राइड करेंगे, लाइक 5.5 इंच वाले जो होंगे, जो 5.5 इंच के बिलो जो कैटेगरी रहेंगे, उन थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस बाइक को राइडिंग करने में, ऑफ रोडिंग में। क्योंकि कई बार क्या होगा कि जैसे ग्रेवल से आप चला रहे हो, वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हो, तो अगर आपको एक ही स्टेज में क्रॉस करना होगा, अगर बीच में कहीं रुक गए तो आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसको हैंडल करना। मे भी हो सकता है ये बाइक आपसे गिर भी जाए, क्योंकि इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है। साथ ही साथ इसका कर्व वेट हम देख लेते हैं। कर्व वेट है 197 kg, ड्राई वेट है ये एक्चुअली, और जब हम इसमें तेल डलवाएंगे तो ऑब्वियसली इसका जो वेट है वो अप्रॉक्स 200 क्रॉस हो जाएगा। तो 200 क्रॉस होना वेट किसी भी बाइक का एक बहुत ही हैवी मशीन कहलाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है कुछ यूजर के लिए, कुछ बाइक यूजर के लिए। बट देखा जाए तो ये जो हैवी मशीन है ये हाईवे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हाईवे पे ये रोड आपको पकड़ के चलती है। बट कहीं पे अगर आप फंसते हो किसी मडी एरिया में, ग्रेवल एरिया में अगर आप फंस जाते हो, तो वहां पे मे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसको निकालने के लिए। तो टायर की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट टायर इसमें जो मिलेगा 110/80/19 इंच का टायर मिलेगा, और जो रियर टायर है 160/60 17 इंच का टायर मिलेगा। ये ट्यूबलेस रेडियल टायर आपको मिलेंगे इसमें। तो जब ये लॉन्च होगी तो ये 2 कलर ऑप्शन में लॉन्च हो सकती है, आइदर रेड में होगी या फिर ब्लैक में होगी। तो ये तो हो गए थे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात, और अब कुछ पॉइंट्स पे आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। तो एक तो इसका है फ्रंट सॉकर का, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि फ्रंट सॉकर जो है वो टेलीस्कोपिक दिया गया है 41 mm का, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें USD फॉक्स आना चाहिए।
उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका जो एलॉय व्हील्स। तो एलॉय व्हील्स किसी भी एडवेंचर बाइक में सुटेबल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली इसमें स्पोक व्हील ही आना चाहिए। इवन जो हिमालयन है वो भी स्पोक व्हील के साथ लॉन्च हुई है, और स्पोक व्हील बहुत ही कंफर्टेबल होता है इस ऑफ रोड टेरेन पे, जो भी ऑफ टेरेन होता है उस पे। सीट हाइट इसका काफी ज्यादा है। जो कम हाइट के लोग हैं, जो बिलो 5.5 इंच के हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसको हैंडल करने में, इसको चलाने में। सो इंडिया में जब ये बाइक लॉन्च होगी तो इसका कॉम्पिटिटर 2-3 बाइक्स ऑलरेडी मार्केट में चल रही है और जो अच्छा खासा मार्केट पकड़ा हुआ है, जिसमें एक है BMW G310 GS और एक है आपको KTM 390 एडवेंचर। उसके बाद है एक है आपको बेनेली TRK 502 और 502X, और एक चाइनीज ब्रांड आई है इंडिया में, अभी पता नहीं मार्केट में लॉन्च वो नहीं किया है उन्होंने एक भी बाइक, बट वो आने वाली है बहुत जल्द। CF मोटो करके है, तो उसका भी एक मॉडल है CF मोटो 650 ब्रांड है MT का, तो वो भी इसका एक कॉम्पिटिटर रहेगा। मतलब देखा जाए तो कावासाकी 650 डायरेक्ट ट्रैवल रहेगा, KTM एडवेंचर इसका डायरेक्ट ट्रैवल रहेगा। तो ये 2-3 बाइक है जो इसके साथ कॉम्पिटिट करेंगे अगर ये मार्केट में आती है, लेकिन कब तक मार्केट में लॉन्च कब होगी इसका भी अभी प्रॉपर डेट अनाउंस नहीं किया गया है होंडा कंपनी की तरफ से। सो अब बात कर लेते हैं इसका थोड़ा प्राइस सेगमेंट का। तो जैसा कि ये एडवेंचर बाइक है आप सबको पता है, और मार्केट में 500 सीसी के ऊपर जो भी एडवेंचर बाइक्स अवेलेबल हैं अभी, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखा जाए तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है वो 4.5 लाख से लेके 5 लाख तक हो सकता है। जब लॉन्च होगी तो मैं इसका एक टेस्ट राइड लेके आपको इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करूंगा, बट अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि जब तक ये कोविड-19 का जो सिचुएशन है खत्म नहीं हो जाता तब तक तो ये लॉन्च होगी नहीं। सो होप कि जल्दी से कोविड-19 का सिचुएशन खत्म हो जाए और सब कुछ बैक टू नॉर्मल में आ जाए, क्योंकि अभी देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है, और दुआ करते हैं कि बहुत जल्द इस चीज से हम लोग बाहर निकल जाएं। तो जितना ज्यादा हो सके अपने आप को हम सुरक्षित रखें, सेफ रखें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हमें लेके आए थे एक नया एडवेंचर बाइक के बारे में आपको बताने के लिए, जो कि लॉन्च होने वाली है, और ये लॉकडाउन से पहले लॉन्च हो जाती, बट लॉकडाउन के बाद इसको लॉन्च करने का डेट एक्सपेक्ट किया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी और भी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेता आऊंगा, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक ब्लॉग आपको देता रहूँ। जो भी नए नए बाइक्स आते हैं या कुछ पुराने बाइक्स हैं जिसमें अपग्रेड मिल रहे हैं, तो उस पर क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूंगा। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा इंस्टा आईडी है बिहार बाइकर बॉय, प्लीज वहां जाके फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां जाके मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। और दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय, सी या, गॉड ब्लेस, एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।